Hello students, good morning. Today you are going to learn English grammar. English grammar, which is very essential for knowing language and literature. लिटरेचर को बारीकी से समझने के लिए, लैंग्वेज में दी गई इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करने के लिए, लैंग्वेज में दी गई इंफॉर्मेशंस को प्रदान करने के लिए, लैंग्वेज से जानकारी प्राप्त करने के लिए और लैंग्वेज से जानकारी देने के लिए, लिटरेचर को जानने के लिए हमें बेसिकली जानना जरूरी है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो कि एक साइंटिफिक सेट ऑफ रूल्स है, जिसके द्वारा लैंग्वेज को और लिटरेचर को परफेक्टली समझा जाता है। जब तक हमें इंग्लिश ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज नहीं हो जाता, तब तक हम लिटरेचर में कही गई बात को पूर्णतः नहीं समझ पाते। जब तक हमें ग्रामर की पूर्ण जानकारी नहीं हो जाती, तब तक हम किसी भी भाषा के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकते। जैसा कि हम देखते हैं कि लैंग्वेज की जो 4 स्किल्स हैं, लैंग्वेज लर्निंग में पहली चीज जो हम पढ़ते हैं दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग जिसे हम कहते हैं सुनना। दूसरा स्पीकिंग, जिसे हम कहते हैं बोलना। रीडिंग, जिसे हम कहते हैं पढ़ना। राइटिंग, जिसे हम कहते हैं लिखना। ये चारों स्किल जो हैं, चारों मॉड्यूल जो हैं, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ये सब लर्निंग के स्किल होते हैं लैंग्वेज में। किसी भी नई भाषा को जानने के लिए हमें इन 4 मॉड्यूल के गो थ्रू होना पड़ता है। इसमें पहला स्टेप लैंग्वेज का होता है लिसनिंग, मीन्स मैक्सिमम सुनना। जितना ज्यादा हम किसी भी शब्द को सुनते हैं, उतना ज्यादा हमारे माइंड में वो एनर्जी स्टोर होती चली जाती है। जितना अच्छे से हम सुनते हैं, जितना हम कंसंट्रेट होकर सुनते हैं, जितना हम अटेंटिव होकर सुनते हैं, उतना अच्छा ही हमें स्पीकिंग का रिस्पॉन्स मिलता है। मीन्स दैट कि हम अगर ध्यान से सुनते हैं तो हम ध्यान से बोलते हैं। जो बात हम ध्यान से बोलते हैं, उसके बाद में बोलने के बाद हमें उसको समझना आता है कि हमें जो बात लिखी गई है उसको कैसे समझना है, जो बात कही गई है उसको कैसे ध्यान से समझना है, और जो बात सुनी गई है उस पर ध्यान कैसे लगाना है। ये हमें रीडिंग के कंसेप्ट के द्वारा समझ में आता है। ये रीडिंग का कंसेप्ट जो कि लर्निंग के चारों स्टेप्स का सिरमौर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट टफेस्ट स्किल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है रीडिंग की। रीडिंग को वैसे तो हिंदी में क्या कहते हैं, पढ़ना, लेकिन पढ़ने का मीनिंग खाली लिप लैंग्वेज से नहीं है, एक्सटर्नली पढ़ने से नहीं है। मीन्स अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंडिंग, ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना तीनों अदर मॉड्यूल में भी लागू होता है। जब हम ध्यान से समझ लिसनिंग कर रहे होते हैं, तब हमें ध्यान से समझना भी पड़ता है। जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तब हम ध्यान से समझ भी रहे होते हैं। जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं, तब हम ध्यान से समझ रहे होते हैं। तो रीडिंग करना, जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर टफेस्ट समझा जाता है, जब हमें रीडिंग फास्ट करनी आ जाती है, हमारा ध्यान कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, हम जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना सीख जाते हैं और जल्दी जल्दी आंसर को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं, तो हम अदर जो 3 मॉड्यूल हैं लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के, इनको बड़ा आसानी से कवर कर लेते हैं। तो रीडिंग के अंदर हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए कंसंट्रेशन की। सबसे ज़्यादा अपने आप को हमें
कंसंट्रेट करना है। और कंसंट्रेशन के लिए हमें सबसे बेस्ट मेथड अगर अप्लाई किया जा सकता है तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी आईज जिन शब्दों के ऊपर लगाते हैं वो शब्द एनर्जी के रूप में एक पिक्चर बन के, एक इमेज बन करके हमारे थर्ड माइंड में, हमारे मिड ऑफ द ब्रेन के अंदर जाकर के स्टोर होता है। और स्टोर होने के बाद में फिर उस पर रिएक्शन शुरू होती है, फिर उस पर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग शुरू हो जाता है, फिर माइंड अपना रिएक्शन देना शुरू करता है। तो इन चारों मॉड्यूल को ध्यान से समझना किसी भी लैंग्वेज को नया सीखने के लिए जरूरी है। हम लैंग्वेज के अंदर परफेक्शन तभी प्राप्त करते हैं जब हम चारों के ऊपर वेल कमांडेड हो जाते हैं। अदरवाइज यदि हम लिसनिंग नहीं करेंगे, ओनली स्पीकिंग ही करते रहते हैं, तो हम फील नहीं कर सकते उन शब्दों को, उन वर्ड्स को हम इंटरनली महसूस नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी है इन चीजों को हमें ध्यान देना। लिसनिंग सिंपली हम कह देते हैं कि सुनना। सुनने से मीन्स है कि हम इनटेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे जो ईयर के सेल्स हैं वो रिसीव कर रहे हैं। आवर ईयर्स आर रिसीविंग द एनर्जी, आवर ईयर सेल्स आर रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। स्पीकिंग, व्हाट डज द मीन ऑफ स्पीकिंग? स्पीकिंग मीन्स we are releasing the air, releasing the energy and releasing something powerful which is important for the others. So reading क्या है? What does the mean of reading? Reading means जिसमें हम टोटल इंटरनल प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, जिसमें ना तो हम एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं, ना हम इंक्रीज कर रहे हैं, न डिक्रीज कर रहे हैं, न इंक्रीज कर रहे हैं, बट हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। दिस इज द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द माइंड। हाउ लॉन्ग वी कैन contain, how long we can store the energy in our mind, it is related to our reading. Reading concept is the greatest and most important concept of our mind. It is totally internal, ये perfectly internal है। Then writing, after that if we talk about the writing, what is writing? Writing means to invest the energy, writing means to release the energy, to decrease the energy. So writing means to bring perfection in our thoughts and ideas. This is the most perfect module of learning. While writing anything, we must keep in our mind that I am going to do something practically, something experiment kind of approach I am going to apply in writing. So students, those who are and just entering to learn new language, they must know these 4 modules carefully, and firstly they are to be fit and fine physically, mentally, and even their oxygen holding capacity must be correct, must be accurate. So for bringing the accuracy and for bringing the language in accuracy, it is must to be the good receiver and sender of the language of the energy. Receiving and sending of the energy is the most important concept that we apply while learning these new languages. How to release the energy, how to intake the energy, these things are very important. This is the matter of energy. These are not the simple things. So students must pay attention towards these basic things, basic concepts of the language. Simply students learn that listening means only to listen the words, but it's not simple word. It's a careful listening. It's a listening with full of concentration and attentively, by paying full attention on it. Where there is alone
where there is loneliness, where there is solitude, you can feel the existence of silence. Silence itself is a great power. So it is rightly said, try to listen maximum from the outer world carefully if you want to follow them, if you want to retaliate them, if you want to answer them. Only in that case you can answer them. So students must follow these steps for learning new language. Grammar works like a tool. Grammar works like an instrument, like an equipment which improves and which brings purity, perfection, completion of the language. How we can know the grammar perfectly? We must pay attention on the words, word of English grammar. Words of English grammar are very important. What is the word? What is a group of letters? And if we speak the word correctly and accurately, only in that case that word conveys its meaning. Because every word is made by different kind of letters. And if we speak the word correctly and accurately, then it needs proper attention. Then the word itself produces its meaning. तो वर्ड अपना मीनिंग खुद ही बताने लगता है यदि हम उस वर्ड को करेक्टली एंड एक्यूरेटली बोलते हैं. So it is must to know about the grammatical words. What are the grammatical words? Grammatical words क्या होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं? हम सभी ने अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सब में ये पढ़ा होता है. ये सभी ग्रामर के जो वर्ड हैं हम सबने पढ़े हैं, लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं. बिकॉज एवरी वर्ड हैज इट्स ओन आइडेंटिटी. हर शब्द की अपनी पहचान है. एवरी सेंटेंस वी यूज इन स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड एक्शन. देयर आर 3 थिंग्स फॉर नोइंग दिस कंसेप्ट: टाइम, प्लेस, action. According to time, place and action, we use the sentence correctly. What sentence we are using, where the sentence we are using, when we are using the sentence, why we are using the sentence, and how we are using the sentence. We are to learn these things. Likely that we are to know about the word, any word of English. And if we speak about the grammatical word, that is very important, that is fixed, that is concrete, that is permanent, that is unchangeable form of English grammar. In English grammar, if we know the particular words, if we know the meaning, if we know their uses, if we know when the word to be used, if we know what is the word, when do we use the word, where do we use the word, why do we use the word, and how do we use the word. Only in that case we can know the real meaning of the grammatical word, which are limited. There are limited words in English grammar. They are used at the different particular places only. So in English grammar, we read that every word is used in the particular context. Same word cannot be used at the same place. Every word has its own place, every word has its own time, every word has its own sense, action, situation, position. So if we are going in the bank, then we use the bank vocab only. The word that we are using in bank, we cannot use in the hospital. If we are in hospital, then particular vocab of the hospital we are to use. We cannot use the word of hospital in the bank. So in railway, if we are using the word,
then the word of railway we cannot use it any other places of entertainment, any other places of health department, any other places of education department, because they have their different own vocab, particular words they have. So this is the vocab that helps us to understand, that helps us to create the image in our mind of that object, different type and particular type of objects. We must know this thing that the words are very important, but after knowing about the importance of word, we are to keep in our mind that what is the time, what is the place, and what is the action. We are to keep in our mind three things that are the most important things in our English grammar. When we want to start learning literature, actually in literature we study that literature is the mirror of our society. It is said, rightly, remarkably said this thing. No doubt, society, the mirror of our society is literature. But through the literature, we do not know only the society. There are other relevant aspects of activities are also known by the literature. If we read the particular literature of the particular country, then we understand their language, their culture, their sect, their caste, their color, their creed, their interactions, their dresses, their food, their family, everything whatsoever they have, we understand all the things related to that particular society through literature. So this is the literature which provides us the perfect knowledge. So likely that what is the greatest identity of our country? That is unity in diversity. There are many different type of varieties in caste, color, creed, language, sex and all that. But after all, our country has unity. So this is the greatest feature of our country. So like that, if we are reading Indian literature, then easily we can understand, because we belong to India. We are taking air, fire, soil, sky and water of India. But if we want to know the foreign literature, if we want to know the other countries' literature like Australia, Canada, America, New Zealand and other countries of the world, obviously we can know about that country while sitting at home. But how we can, until and unless we don't have the proper knowledge of English grammar, until and unless we don't have the proper knowledge of language, we cannot know the external words. So it is rightly said by the linguistics that English works like a window of the words. From this window, we can visualize the words, how the word is working. So there are a number of aspects of literature we try to know. A literary person may write any kind of literary item like poem, novel, drama, comedy, tragedy, essay, short stories. All these are the items of the English literature. But how any person can compose a new story, how any person can compose a new drama, how any person can compose a new essay, it depends upon his creativity. It depends upon his storing power of words. If he stores a number of literary words, only in that case a person can execute the story. So it is essential that to know the full knowledge of English grammar and words. Word, which is the soul of the grammar. We must know about the words and vocab. Thanks students.